जय भवानी शक्ति पूजा तंत्र रहस्य पे आपका हार्दिक स्वागत है। सभी साधक साधिकाओं को जय माता दी। आज हम आपके लिए जानकारी लेके आए हैं नवरात्रियों के समय में जो कन्या पूजन किया जाता है, जो कुमारिका पूजन किया जाता है, उसे आप सभी लोग कैसे कर सकते हो, कुमारिका पूजन कैसे कर सकते हो, इसकी संपूर्ण विधि बताएंगे। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार कन्या पूजन का क्या महत्व है, अलग अलग ग्रंथों में कन्या पूजन का वर्णन मिलता है। नवरात्रि के समय में कन्या पूजन का बहुत ही अधिक महत्व है। शिव भोलेनाथ कहते हैं कि जो कुमारिका पूजन किया जाता है, जो शक्ति का पूजन किया जाता है, उसे वर्णन हम भी स्वयं नहीं कर सकते, तो इतना अधिक महत्व है। जो भी कुमारिका पूजन करता है नवरात्रियों के समय में, उनके कई दुख तकलीफ नष्ट हो जाते हैं, कई रोगों का नाश हो जाता है, दुर्भाग्य स्वयं उस घर से दूर चला जाता है अगर जो सच्चे भाव से मन से कुमारिका पूजन करता है अपने घर में। कुमारी पूजन की बहुत ही अधिक महिमा है। कन्या पूजन से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। आप लोग हमारे वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हो, हमारे चैनल पे नए हो, तो ऐसी ही रहस्यमय जानकारी प्राप्त करने के लिए, व्रत त्योहारों की जानकारी के लिए, वेद पुराणों की जानकारी के लिए, सनातन धर्म से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि ऐसी रहस्यमय वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आती तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुमारी पूजन करने का कई शास्त्रों में प्रमाण मिलता है, जैसे देवी पुराण, देवी भागवत, नील तत्व, योगिनी तंत्र, सर्व विद्या स्वरूपा, ऐसे बहुत से ग्रंथ है जिसमें कुमारी पूजन का वर्णन प्राप्त होता है। जो कन्याओं का जो पूजन किया जाता है, 2 वर्ष से लेके 10 वर्ष की कन्याओं का पूजन का महत्व दर्शाया है। इसका अर्थ ये मत निकालिए कि जो छोटी कन्या होती है, 1 वर्ष की होती है, उससे कम उम्र की जो बालिका होती है, आप लोग उसका पूजन नहीं कर सकते। इसका मतलब ये मत निकालिए। जो 1 वर्ष की कन्या होती है, उसे रूप रस गंध की स्वाद नहीं होता है, जो आप भोजन करवाओगे तो पूर्ण तरीके से कर नहीं पाएगी, इसलिए उन्हें पूजन से वर्जित किया है। आप अलग से उनकी पूजा कर सकते हो, सब कुछ उपहार दे सकते हो। जो 10 वर्ष की ऊपर की कन्या है, 11 वर्ष से लेके, उनका भी पूजन कर सकते हो, उन्हें भी उपहार दे सकते हो। इसका मतलब आप कभी भी ये मत निकालिए कि 2 वर्ष से लेके 10 वर्ष की ही कन्या का पूजन किया जाता है। इसका मतलब ये कभी भी मत निकालिए, इसलिए हमने आपको स्पष्ट किया। सभी कन्या पूजनीय होती है, सभी स्त्रियां पूजनीय होती है, लेकिन जो कन्या पूजन किया जाता है, जो 9 दुर्गा मान के जिन 9 दुर्गाओं का पूजन करते हो कन्या के रूप में, उसे देवी मान के ही पूजा जाता है और देवी समझ के ही आप लोग उन्हें भोजन करवाते हो। इसलिए हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार 2 वर्ष से लेके 10 वर्ष की कन्या का पूजन का महत्व है, विधान है। बाकी कन्या का भी पूजन करना चाहो आप लोग कर सकते हो, उन्हें भी उपहार दे सकते हो। तो आप लोगों को पूर्ण स्पष्ट कर दिया है, इसका गलत मतलब मत निकालिए आप लोग। सभी कन्या पूजनीय है, सभी नारी शक्ति पूजनीय है। जो नवरात्रि का पूजन करते हो, देवी का अलग अलग स्वरूप का पूजन करते हो, नवरात्रि पर्व नारी शक्ति का सम्मान का पर्व भी माना जाता है। इसलिए जब आप अनुष्ठान करते हो, 9 कन्याओं को भोजन करवाते हो, तो कोशिश करना चाहिए कि जो छोटी छोटी कन्या है उन्हीं को बैठाल के भोजन करवा सकते हो। फिर आप चाहो तो और भी जो बड़ी कन्या है, जो उससे छोटी कन्या है, उनका भी पूजन कर सकते हो। अब नवरात्रि के समय में बहुत सी कन्याएं हर घर में भोजन करती है, बहुत सी कन्याएं कई लोगों को मिल नहीं पाती, किसी एक कन्या को ही बैठाल के उनका पूजन कर सकते हो। लेकिन कोशिश जरूर करना चाहिए कि आप लोगों ने कन्या पूजन जरूर करना चाहिए। आप चाहो तो प्रतिदिन कन्या पूजन भी कर सकते हो 9 दिनों तक, या महाअष्टमी के दिन या महानवमी के दिन कन्या पूजन जरूर करना चाहिए आप लोगों को। जो भी पूजा पाठ अनुष्ठान करते हो, वो कन्या पूजन के साथ, यज्ञ हवन के साथ उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसलिए आप लोगों ने कोशिश करना चाहिए कि जितनी भी कन्या आपको मिलती है उनका पूजन करें। अब जान लेते कि कन्या पूजन कैसे कर सकते हो, कन्या पूजन के साथ किसका पूजन करना चाहिए, कन्याओं को क्या उपहार दे सकते हो कि आपकी सभी मनोरथ पूर्ण हो। नवरात्रि के समय में कभी भी आप कन्या पूजन कर सकते हो, चाहो तो प्रतिदिन भी कर सकते हो, या तो महाअष्टमी को 9 कन्या का पूजन करना चाहिए, या तो महानवमी को 9 कन्या का पूजन जरूर करना चाहिए। मान लीजिए अगर आपको 9 कन्या नहीं मिल पाती है तो किसी एक कन्या का भी पूजन कर सकते हो, या 3 कन्या का भी पूजन कर सकते हो। लेकिन कोशिश करना चाहिए कि जितनी कन्या मिल पाती उनका पूजन करना चाहिए। जब भी कन्या पूजन करते आपको एक लड़के को भी बैठालना चाहिए,
जो 10 वर्ष के उम्र के नीचे ही होना चाहिए। उसको बटुक भैरव मान के कन्याओं के साथ उनका पूजन करना चाहिए। पहले कन्या पूजन कीजिए, उसके बाद बटुक भैरव मान के उसका पूजन करना चाहिए। जब कन्याओं को भोजन करवाते हो तब बटुक भैरव को भी बाल स्वरूप जो लड़का है उसको भी भोजन देना चाहिए। बाल स्वरूप लड़के का पूजन करवाते हैं, कन्या पूजन के साथ उन्हें भोजन देते हैं तो देवी की कृपा आपको जरूर प्राप्त होती है। अब जान लेते हैं कि जो कन्या पूजन करते हो उन्हें कौन से नामों से धर्म शास्त्र में संबोधित किया गया है। कितने वर्ष की कन्या को किस नामों से आप लोग पुकार सकते हो। जो 2 वर्ष की कन्या होती है उसे कुमारी कहा जाता है। जो 3 वर्ष की कन्या होती है उसे त्रिमूर्ति का रूप माना जाता है। त्रिमूर्ति का मतलब ये होता है जो दुर्गा के अलग अलग स्वरूप है, जैसे महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती। जो 4 वर्ष की कन्या होती है उसे कल्याणी कहा जाता है, सबकी कल्याण करने वाली होती है। जो 5 वर्ष की कन्या होती है उसे रोहिणी कहा जाता है। जो 6 वर्ष की कन्या होती है उसे महाकाली का रूप माना जाता है। जो 7 वर्ष की कन्या होती है उसे चंडी का रूप माना जाता है। जो 8 वर्ष की कन्या होती है उसे शांभवी माना जाता है। और जो 9 वर्ष की कन्या होती है उसे देवी दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। जो 10 वर्ष की कन्या होती है उसे कहते हैं सुभद्रा। इनका पूजन करते हो 10 वर्ष की कन्या का तो हर इच्छा, हर मनोकामना पूर्ण होती है। जो भी हमने कन्याओं के नाम बताए कि इनके नामों से संबोधित कर सकते हो। इतनी उम्र की जो कन्या मिलती है आपको जब उनका पूजन करते हो तो इन नामों से संबोधित करते हुए इनका पूजन कर सकते हो। अब अष्टमी के दिन या नवमी के दिन या जब भी प्रतिदिन भी करते हो आप लोग या कभी भी करते हो नवरात्रि में, कन्याएं आपके घर में आ जाती है, उन्हें आसन देना चाहिए बैठने के लिए। जहाँ भी आपकी सुविधा हो उस हिसाब से बैठा दीजिए। हो सके तो आपके स्क्रीन पे एक श्लोक है, एक मंत्र है, उसका उच्चारण करते हुए दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकते हो। आप लोग देवी मान के आप पूजन करते हो नव दुर्गा का, कन्या का, तो उनका आह्वान होता है। जो लोग अगर उच्चारण नहीं कर पाते तो आप दोनों हाथ जोड़ के इस प्रकार से भाव कर सकते हो, आप दोनों हाथ जोड़ के। उसके बाद जल लेना चाहिए अच्छा वाला और एक बड़ा सा पात्र ले सकते हो। उनके सभी कन्याओं के पैर धोना चाहिए सबसे पहले। अगर आपको जितने वर्ष की जो कन्याओं का नाम बताया हमने उतने वर्ष की कन्याएं मिलती है तो उनके नामों से संबोधित करते हुए आप उनके पैर धो सकते हो। या आप लोगों को नाम याद नहीं रहते या उतने वर्ष की कन्या नहीं मिल पाती है तो आप लोगों को उच्चारण करना चाहिए कम कुमारिकाए नमः। हर कन्याओं के लिए उपयोग कर सकते हो इस मंत्र का, कम कुमारिकाए नमः। जब पैर धुलवाते हो तब कच्चा दूध हो सके तो उस जल में भी डाल सकते हो आप लोग। जब आप उनके सभी के पैर धो लेते हो, जल है उसे किसी भी पौधे में या अच्छे स्थान पे डाल देना चाहिए, किसी भी पौधे में डाल सकते हो। मोहर लगाने के बाद जो पूजा की आरती रहती है उसमें सारी सामग्री होना चाहिए पूजन की। जो भी लाल चंदन है, कुमकुम है, हल्दी है, पुष्प है, मस्तक पे तिलक करना चाहिए सभी कन्याओं के, कुमकुम, हल्दी, लाल चंदन। जो उसके बाद अक्षत और जो गुलाब है, जो गुलाब के फूल है या कोई भी फूल है, उनके जो चरण होते हैं, उनके जहाँ पैर होते हैं, श्री चरण, वहाँ पे अक्षत और गुलाब के पत्तियाँ या फूल छोड़ना चाहिए। ऐसे करके सभी कन्याओं के क्रम से पूजन कर सकते हो। और जो बाल स्वरूप जो भैरव बैठाला है अपने बटुक भैरव, वो बालक के पैर धोना चाहिए। सभी कन्याओं के पैर धोने के बाद सभी कन्या के पूजन के बाद बाल स्वरूप भैरव का भी पूजन करना चाहिए। जो माता की चुन्नियाँ आती है पूजन करते समय सभी कन्याओं को दे सकते हो। पूजन करने के बाद भोजन करवाना चाहिए। भोजन में मुख्यतः चीजें ये होना चाहिए जैसे कि खीर हो गई और पूड़ी हो गई, या तो हलवा या चना, इसमें से कोई ना कोई भोजन होना ही चाहिए। उसके अलावा जो भी आप करवाते हो फिर अलग से भी करवा सकते हो, लेकिन इनमें से कोई महाप्रसाद होना चाहिए देवी का। भोजन करवाने के बाद उन्हें कुछ भी उपहार देना चाहिए। आपसे जो भी बनता है वो दे सकते हो। चूड़ी हो गई, बिंदी हो गई, वस्त्र हो गए, जो भी भेंट बनती आप लोग दे सकते हो। नहीं तो दक्षिणा के साथ में श्रीफल दे सकते हो, या तो दक्षिणा के साथ में अनार का जो फल होता है वो सभी कन्याओं को दे सकते हो। तो इतना तो कर ही सकते हो। दक्षिणा के साथ आप कुछ भी उपहार देना चाहिए। जो कन्या पूजन किया जाता है देवी के स्वरूपों को ही दर्शाता है और उन्हीं के प्रति रूप को जान के ही आप लोग पूजन करते हो और उन्हें भोजन करवाते हो। उसके बाद जब भी उपहार दे देते हो उन्हें अक्षत देना चाहिए कि जब आप उनके श्री चरण आप स्पर्श करोगे पूरा मस्तक झुका के उनके श्री चरणों पे प्रणाम करना चाहिए। सभी कन्याओं को जो आपने अक्षत दी है उन्हें आपके सर पे छोड़ने लगाना चाहिए। इस प्रकार से सरल क्रम से आप लोग कन्या पूजन कर सकते हो और माँ दुर्गा का, नव दुर्गा का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है। जो 9 कन्याओं के साथ एक बाल स्वरूप भैरव की भी पूजन करना चाहिए और भोजन करवाना चाहिए। इतनी कन्या
मिलती है 2 वर्ष से लेके 10 वर्ष तक, वो देवी स्वरूपा होती है। उनका जितनी भी कन्या मिलती है उनका पूजन कर सकते हो। कन्या पूजन के साथ ही आपका व्रत पूर्ण होता है, आपका पूजन पूर्ण होता है, देवी का आशीर्वाद मिलता है। मान लीजिए अगर आप लोग 9 दिनों तक माता की दुर्गा की पूजा उपासना नहीं कर पाते हो तो कन्या पूजन करने के साथ, लास्ट दिन का पूजन करने के साथ आपकी पूजा भी पूर्ण मानी जाती है। आप लोग समझ सकते हो कि कन्या पूजन का कितना बड़ा महत्व है। जो नव दुर्गा का पूजन होता है, जो देवी मान के पूजन किया जाता है, 2 वर्ष से लेके 10 वर्ष की कन्या का ही पूजन किया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि जो 1 वर्ष की कन्या है उसका पूजन नहीं कर सकते हो, या 10 वर्ष की जो कन्या है उनका पूजन नहीं कर सकते हो। कर सकते हो, आप लोग अलग से बैठाल के उनका भी पूजन सम्मान कर सकते हो, उन्हें भी उपहार दे सकते हो। जरूरी नियम थे कन्या पूजन करते समय में कि मां नव दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त हो सके, उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बता दी है। हमारी वीडियो पसंद आती तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय माता दी, जय भवानी।